सुनीता एक बेंच पर बैठकर स्वेटर बुन रही थी और साक्षी आराम से झूलों पर झूल रही थी। अचानक सुनीता को बच्चे की चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो घबराते हुए बच्चे की ओर दौड़ पड़ती है। जमीन में साक्षी की सहेली दिव्या पड़ी हुई थी और उसके माथे से खून का फवारा छूट पड़ा था, जिसे देखकर पास में खड़े बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हे भगवान, क्या हो गया इसको? अरे कोई है, कोई मदद करो, कोई है। जहां एक तरफ पार्क के सभी बच्चे दिव्या को देखकर चीख चिल्ला रहे थे, वहीं साक्षी उसे देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। साक्षी, साक्षी, ये क्या बदतमीजी है? तुम उसे देखकर हंस क्यों रही हो? देख नहीं रही हो कितनी चोट लगी है उसे? अरे गौरव बेटा, क्या हुआ है इसे? ऐसे कैसे अचानक से दिव्या को इतनी चोट लग गई? गौरव सुनीता को कुछ देर पहले हुई घटना के बारे में बताने लगता है। ए साक्षी, तू कब से इस स्विंग पर झूल रही है? अब मुझे झूलने देना। तुम लोग उधर जाकर खेलो, इधर मैं और एमिली खेल रहे हैं ना। अरे हम इतनी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं और तूने यहाँ अपनी फालतू सी डॉल को कब से झूले पर बैठा रखा है। हटा इसको यहाँ से, अब मुझे झूलना है। दिव्या, हाथ मत लगाना मेरी एमिली को। मैंने बोला ना, यहाँ हम दोनों खेल रहे हैं, तुम लोग उधर जाकर खेलो। साक्षी के झूला खाली करने से इनकार देने पर दिव्या को गुस्सा आ जाता है और वो साक्षी की डॉल को उठाकर जमीन पर पटक देती है और खुद जाकर झूले पर झूलने लगती है। ये देखो, वो पड़ी तुम्हारी एमिली जमीन में। जाओ चेक कर लो, कहीं हाथ पैर टूट गया हो उसका। मेरी डॉल को झूले से उतारकर तूने अच्छा नहीं किया। अपनी डॉल को उठाकर साक्षी वहीं खड़ी होकर दिव्या को घूरने लगती है। तभी अचानक से झूला जोर जोर से हिलने लगता है, जिसके कारण दिव्या बहुत डर जाती है। झूले की स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे बहुत डर गए थे। लेकिन साक्षी दिव्या को डर से रोते हुए देख मुस्कुरा रही थी। तेजी से हिलते हुए झूले पर दिव्या ज्यादा देर तक संभल नहीं पाती और वहां से नीचे गिर जाती है। जैसे ही दिव्या जमीन पर गिरती है, उसके सर से खून निकलकर चारों ओर बिखरना शुरू होता है। उसे देखकर साक्षी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, बार बार ऐसी हरकतें कर रही है कि ना चाहते हुए भी दिमाग अनहोनी बातें सोचने पर मजबूर हो रहा है। इधर सुनीता अपनी पोती साक्षी की हालत के लिए चिंतित थी और वहां दूसरी ओर दिव्या को लेकर लोग अस्पताल की ओर दौड़ चुके थे। दिव्या के साथ हुए हादसे के बाद सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए थे। रेवती, तुझे पता है आज पार्क में क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तू सोच रही थी कहीं वो सही तो नहीं था। क्या बात है माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? बताइए ना क्या हुआ। इससे पहले कि सुनीता रेवती से कुछ कह पाती, सुनीता का फोन बजने लगता है। जी शालिनी जी, जी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? सुनीता फोन रखकर दोनों हाथ अपने सर पर रखकर जमीन पर बैठ जाती है। माँ जी, कुछ तो कहिए, क्या हुआ है? रेवती, वो दिव्या नहीं रही। क्या बोल रही हैं आप? सुबह ही साक्षी के साथ स्कूल गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनीता रोते हुए रेवती को पार्क में हुई सारी घटना बताने लगती है। माँ जी, ये दूसरी बार है जब साक्षी को ऐसे मौके पर हंसते हुए पाया गया है। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। रेवती और सुनीता दिव्या की मौत के सदमे और साक्षी के अजीब बर्ताव से बहुत सदमे में थी। सुनीता अपने बेटे को फोन करके बुलाती है। क्या हो गया माँ? आप दोनों ये छोटी छोटी चीजें भी हैंडल नहीं कर सकते हैं? ऐसे रोज रोज काम छोड़कर मैं घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। बताइए, अब क्या आफत आ गई है? बेटा, बात उतनी छोटी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। आज साक्षी खेलने के लिए पार्क में गई थी। वहाँ इसका एक बच्चे के साथ झगड़ा हुआ और कुछ ही देर में उस बच्ची का झूला जोर जोर से हिलने लगा, जिस पर से गिरकर उसकी मौत हो गई। और सबसे हैरानी की बात ये है कि उस बच्ची को खून में लथपथ देखकर जहाँ बाकी बच्चे रो रहे थे, साक्षी जोर जोर से हंस रही थी। अभी भी तुझे ये सब इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है? राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
आप लोग ठीक कह रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। साक्षी बार बार ऐसा बिहेव कर रही है, पहले उस पार्टी में और अब पार्क, दोनों जगह एक जैसी घटना, और इस पर साक्षी ने एक ही जैसा रिएक्शन दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें साक्षी को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आखिर हम अपनी बेटी की परवरिश में ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो गुजरते समय के साथ उसका बिहेवियर बिगड़ता ही जा रहा है। आज 4 लोग बातें बना रहे हैं, अगर वो ऐसे ही बिहेव करेगी तो सोसाइटी में लोग अपने बच्चों को साक्षी के आसपास भी नहीं मंडराने देंगे। हमें मामले की तह तक जाना ही होगा। राज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें बिना देर किए साक्षी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो क्या कहते हैं उन्हें, साइकेट्रिस्ट, जो दिमाग से जुड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं। ये बात स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि साक्षी को कोई मानसिक परेशानी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं आज ही पता लगाता हूँ। शहर का जो भी बेहतरीन साइकेट्रिस्ट होगा वहां हम अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। कोई भी बीमारी सही इलाज से ठीक की जा सकती है, बस हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना। राज और रेवती अगले ही दिन साक्षी को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। साक्षी बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ अंकल। अच्छा, आप अपने साथ अपनी डॉल को भी लेकर आए हो? ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है क्या? अरे आपको कैसे पता? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आपको एक बात बताऊं, मेरी डॉल का नाम एमिली है। आपको इससे दोस्ती करनी है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। पहले आप मुझसे दोस्ती करो, फिर मैं आपकी डॉल से भी दोस्ती कर लूंगा। डॉक्टर की प्यार भरी बातों से कुछ ही देर में साक्षी उनके साथ कंफर्टेबल हो गई थी। अच्छा साक्षी, आपको पता है आपके मम्मी पापा आपको मेरे पास क्यों लेकर आए हैं? नो, मुझे नहीं पता अंकल। आपको मुझसे दोस्ती करनी थी, इसीलिए पापा मम्मी मुझे आपके पास लेकर आए हैं। मैंने ठीक बोला ना? यस, परफेक्ट। अच्छा, आप जूस पियोगी? मैं आपके लिए जूस मंगवा दूं? यस, ऑरेंज जूस प्लीज। ठीक है, जब तक ऑरेंज जूस आ रहा है तब तक हम कुछ बात करते हैं। ओके। अब ठीक है, आप लोग बाहर बैठिए, मैं थोड़ी देर साक्षी के साथ खेलना चाहता हूँ। अच्छा साक्षी बेटा, आपके पापा मम्मी ने बताया कि आपके 2 फ्रेंड्स का आपके घर पार्टी में कुछ एक्सीडेंट हो गया था। आप मुझे उस बारे में कुछ बताओगे? साक्षी फ्रेंड्स के बारे में सुनकर अचानक से गुस्से में आ जाती है। वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन बेटा, आप उनसे इतनी अपसेट क्यों हो? आपके फ्रेंड्स को इतनी चोट लगी, आपको बुरा नहीं लगा? दोनों हॉस्पिटल गए, उनको कितना दर्द हो रहा था, बेचारे रो भी रहे थे। आपके फ्रेंड्स को चोट लगती है तो आपको दुख नहीं होता? अरे जब मैं छोटा था और अगर मेरे किसी दोस्त को चोट लग जाती थी तो मुझे तो बहुत रोना आता था। मेरे फ्रेंड्स को चोट लगती है तो मुझे दुख होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो दोनों मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। उन्होंने मेरी डॉल का मजाक उड़ाया और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी एमिली का मजाक उड़ाते हैं या उसके साथ गलत बिहेव करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि कोई हर्ट हो जाए तो आप उसे देखकर हंसो। हाँ, मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। मैंने एमिली को बोला कि इन दोनों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, इन्हें सबक सिखा दो। बस एमिली ने दोनों को 1 मिनट में सबक सिखा दिया। और दिव्या, वो तो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, उसके साथ तो तुम रोज स्कूल जाती थी, पार्क में खेलती थी, उसके पेरेंट्स भी तुम्हारे घर आते जाते थे। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ? दिव्या मर गई है। ऐसा किसने कहा तुमसे? एमिली ने बताया। एमिली यानी कि तुम्हारी डॉल, इसने तुम्हें बताया कि दिव्या इज नो मोर, राइट? यस डॉक्टर। अच्छा एक बात बताओ, दिव्या जब झूले से गिरी थी तो उसको बहुत चोट लगी थी। पार्क के सारे बच्चे उसे देखकर रोने लगे, लेकिन तुम्हें हंसी क्यों आ रही थी? तुम्हें भी सैड फील हो रहा होगा ना उसके लिए? नहीं, मुझे सैड क्यों फील होगा? उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं और एमिली कितने प्यार से झूला झूल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था हमें। हम ढेर सारी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वो दिव्या वहां आ गई और मेरी एमिली को झूले से उतरने के लिए कहने लगी। मैंने उसे समझाया कि वो कहीं और जाकर खेल ले, लेकिन वो नहीं मानी और उसने मेरी डॉल को झूले से उतारकर नीचे फेंक दिया। बहुत चोट आई मेरी एमिली को। और एक बार जब एमिली को गुस्सा आता है ना,
तो फिर वो कुछ भी कर सकती है।